हेलो दोस्तों, जय सभी को गौरी राधे राधे, जय गोपाल। श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आशा करते बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त आप होंगे। तो सभी हम का ला रहे बहुत हैं बहुत अपनी स्वागत, अनिरुद्धा महाराज जी का वंदन, कथा। बगल में कथा लगा दी है, अभिनंदन। आप लोग जाके सुनिए। बहुत अच्छा हमारे महाराज जी कथा कह रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे भगवान की ये बोल पावन श्याम कथा मिल और आप सभी जाएंगे। भक्तों की पवित्र राधे पावन राधे बोलो उपस्थिति, श्याम मिल जाएंगे। सभी श्याम को बारंबार मिलेंगे, नमन, बारंबार प्रणाम। राम मिलेंगे, मोए श्याम हमारे मिलेंगे, परम मोए पूज्य राम स्वामी श्री जगत गुरु विष्णु स्वामी मिलेंगे। प्यार से संप्रदायाचार्य बोलो स्वामी श्री राधे राधे संतोषाचार्य जी महाराज श्याम मिलेंगे। सतुआ बाबा, राधे राधे जिनकी बोलो बिहारी सतुआ बाबा जी की पावन मिलेंगे। कथा राधे राधे आपने सुनी कि नहीं सुनी, बिहारी मिलेंगे। लेकिन काशी में जय सतुआ श्री बाबा का राधे। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो पूज्य लाइक श्री एंड सब्सक्राइब संतोषाचार्य जी के करिएगा, जो लोगों के पास पूर्वाचार्य शेयर सतुआ बाबा करिएगा। हैं, तब तक के लिए राधे राधे। उनके पास स्वयं भगवान शिव आए और कहा बाबा कुछ खाने को दे दो। तो चना का सत्तू बना करके दे दिया। तो भगवान शिव ने कहा था सतुआ बाबा से कि यही सेवा आप सदा कीजिएगा, और वही परंपरा आज भी है। इसी से उनका नाम सतुआ बाबा पड़ा। तो ये सतुआ बाबा की पूरी परंपरा है, जिनके यहाँ भिक्षा लेने भगवान शिव भी आया करते थे। ये क्या है? ये भजन का प्रभाव है। कृष्ण भगवान की कथा। ऐसे सतुआ बाबा जी की परम गद्दी पर पूर्व वर्तमान में श्री संतोषाचार्य जी महाराज विराजे हैं, और हम सबको कृतार्थ कर रहे हैं अपने दर्शन से और अपनी सेवा से। ऐसे सभी संतों के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन वंदन। अपने राधा भक्ति पे परीक्षित बन के श्री गौतम कुमार मिश्र जी, श्रीमती रेणु मिश्रा जी सपरिवार आप कथा की गंगा में परीक्षित बन के कथा का रसपान कर रहे हैं। एक बार तालियां बजा के गौतम कुमार जी और रेणु मैया जी के लिए तालियां। साथ ही बड़े लाल उपाध्याय जी और श्रीमती उर्मिला उपाध्याय जी, आपके लिए भी तालियां। परीक्षित बन के सब कथा का रसपान कर रहे, और आप सभी जनता जनार्दन के लिए तालियां बजा के आप सबका खूब वंदन अभिनंदन स्वागत। कथा है, आप लोग जाके सुनिए, बहुत अच्छी कथा की पावन धारा है, प्रयागराज का पावन संगम का किनारा, माँ गंगा की गोद में हम सब बैठे हैं और कथा का रसपान कर रहे हैं। माघ मेला चल रहा है, आनंद बरस रहा है। दोस्तों, हम अपने राधा भक्ति प्रिय भक्तों, के लिए लाए हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी। कथा की इस पावन गंगा में कल हम लोगों ने डुबकी लगाई, और कथा में कल क्या सुना कि सभी लोग जाके उन्हें बहुत अच्छा राजा पर इच्छाओं के हिसाब से जिंदगी चलती है। आप सबकी जरूरत क्या है? अच्छा, जरूरत और इच्छाएं ये दोनों अलग अलग हैं कि एक है? जरूरत और इच्छा ये दोनों अलग अलग हैं कि एक है? क्या अंतर है? जरूरत भगवान की कथा है, आप लोग जाके है ना, बहुत अच्छी और इच्छा। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये हमारी क्या है? जरूरत। ये तो होनी ही चाहिए। आप सबकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, हो सकती हैं कि नहीं? अपने राधा भक्ति जरूरतें सबकी पूरी हो सकती हैं। आप मेहनत करिए, काम करिए, जरूरतें पूरी हो जाएंगी। रोटी कम है, जरूरतें पूरी कर लो, भगवान का चिंतन करो। जरूरतें पूरी करके भगवान में लग जाओ, कल्याण है। इच्छाओं के पीछे भागो, कोई अंत नहीं है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं। खुद की पत्नी से जरूरतें पूरी हो जाती, लेकिन उसकी इच्छाएं थी कि नहीं, उनकी पत्नी भी मुझे ही मिलनी चाहिए। जब इच्छाएं व्यक्ति अनंत करता है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बड़े बुजुर्गों ने कहा कि जितना चादर हो उतना ही पांव पसारना चाहिए। तो आपको इच्छाओं का गुलाम नहीं होना चाहिए। आजकल लोग इच्छाओं के गुलाम हैं। सुखदेव भगवान वही कहते हैं कि सत्याम छितौ किम कसिपो प्रयासई। जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो बिस्तर की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं, है ना। जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं।
और हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा राधा साथ रखते हैं। कृष्ण भगवान की कथा है। इच्छाएं जिसकी जितनी कम होंगी वह व्यक्ति उतना प्रसन्न होगा। होठों पे मुस्कान है आपके, मतलब आपकी इच्छाएं कम है, और आप बहुत परेशान हैं, मतलब आपकी इच्छाएं ज्यादा है। जीवन सुख के लिए मिला है, पर यहाँ इच्छाओं का गुलाम होकर व्यक्ति दुखी दुखी होता रहता है। बहुत अच्छा, हमारे महाराज जी कथा कहते हैं, आप लोग जाके अब आप ही बताइए कि रावण जैसे समृद्धवान राजा का सर्वनाश हो गया इच्छाओं के कारण। अच्छा ये बताओ, दुर्योधन का सर्वनाश किसके कारण हुआ? जरूरत के कारण कि इच्छाओं के कारण? बोलो। दुर्योधन का अपना स्वयं का राज्य था। क्या राज्य था? इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर अपना खुद का शासन था, खुद का राज्य था, लेकिन वो ये चाहता था कि पांडवों का राज्य भी हमें मिल जाए, पांडवों का धन भी मैं जीत लूं, कैसे उनका भी धन मुझे प्राप्त हो जाए। तो ये इच्छा है कि कामना है? ये इच्छा है कि जरूरत है? बोलो। ये जरूरत नहीं थी पांडवों का धन लेने की, लेकिन दुर्योधन की कामनाओं ने दुर्योधन का नाश कर दिया। आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, कामनाओं के गुलाम ना होइएगा। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा, यही जीवन का सिद्धांत हो। हे विधाता हमें इतना ही दो जिससे हम भूखे ना रहें और द्वार पे आया कोई साधु। बस ये कामना चाहिए और क्या। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित जीवन मिला है, भगवान का चिंतन कर लो। अंते नारायण स्मृति, जिसका अंत में भगवान नारायण का स्मरण हो गया, जो भगवान के स्मरण में लग गया, उसी का कल्याण है, उसी की गति है, वरना सबकी दुर्गति होनी निश्चित है। दुर्गति होगी यदि आपने सदगति का प्रयास नहीं किया तो। आप ही अपनी सदगति कीजिए अच्छे कर्म करके, और आप ही अपनी दुर्गति का कारण बनिए गलत कर्म करके। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान ये नहीं देखते कि तुम कौन हो, भगवान ये देखते हैं कि तुम्हारा भाव क्या है। जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के यहाँ गए शांति दूत बनकर, उस समय दुर्योधन ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, जरा चल के खा लो। भगवान ने कहा दुर्योधन हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हृदय में हमारे लिए ना प्रेम नहीं है। क्या नहीं है? प्रेम। जहां प्रेम होगा हम वहां खाएंगे। दुर्योधन ने कहा माँ ने बनाया है, चला जरा खा लीजिए। भगवान ने कहा कहाँ खाओगे? बोले हम विदुरानी के घर खाएंगे। दुर्योधन ने 56 भोग परोस दिए, और भगवान 56 भोग ठुकरा के कहाँ गए? विदुरानी के घर। काकी से कह रहे हैं काकी बड़ी भूख लगी है, कछु खाएवे को मिलेगो? तो काकी बेचारी भाव में डूब गई, क्या खिलाऊं? तो बगीचे से केला तोड़ के ले आई, है ना, और केला तोड़ कर लाई, और केला भगवान को देती है, छिलका छील करके फल फेंक देती है, और छिलका भगवान को पकड़ा देती है, और भगवान वो छिलके खा रहे हैं। दुर्योधन की 56 भोग त्याग दिया, मेवा त्याग दी, और खा क्या रहे हैं? छिलका। इसका मतलब भगवान क्या खाते हैं? आप बताओ भगवान क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? प्रेम से, भाव से जो भगवान को दे दिया जाए, वो भाव से जो दिया जाए भगवान सब ग्रहण कर लेते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। इसलिए आप ये मत देखा करो कि हम भगवान को क्या खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं ये मायने नहीं रखता।
किस भाव से खिला रहे हैं, ये मायने रखता है। अच्छा ये बताओ, भगवान खाते हैं कि नहीं खाते? जोर से, जोर से। मैया आप लोग बताओ, भगवान खाते हैं कि नहीं? क्या भैया खाते हैं कि नहीं? पीली मैया कह रही थी नहीं खाते। मैया भगवान खाते हैं कि नहीं? हैं? कैसे खाते हैं? आप लोग रोटी रखे थे 4 और 4 रोटी रखी, भोग लगाई और जब वापस उठाई तो 4 की 4 हैं, तो खाए कि नहीं खाए? बोलो। आपने थाली में जो रखा था, भोग लगाने के बाद जो रखा था वही तो वापस उठाए, एक भी कम हुआ हो तो बताओ। बोलो। अब बताओ भगवान खाए कि नहीं खाए? जोर से। खाए तो बताओ। हाँ हम भी मान गए कि खाए। अब सिद्ध करो कि कैसे खाए। रोटी तो कम हुई नहीं, साग तो कम हुई नहीं, चावल तो कम हुआ नहीं, तो कैसे खाए? उत्तर क्या खाया फिर? बोलो भैया बताओ, भगवान खाए कि नहीं खाए? पीछे वाले भैया। हाँ खाए, तो रोटी कम नहीं हुई, कैसे खाए? सिद्ध करो। हैं? चलो हम बताते हैं कि भगवान कैसे खाते हैं। बताएं कि नहीं बताएं? सुनो, भगवान कैसे खाते हैं हम आपको बता रहे हैं। देखो जैसे ये गुलाब है, बोलो हाँ, ये गुलाब में आपको क्या क्या दिखता है? बताओ क्या दिख रहा है अभी इसमें? जोर से बोलना है। क्या दिख रहा है? गुलाब में कुछ दिख रहा है क्या? पंखुड़ी दिख रही है और है? रंग, रंग दिख रहा है और इसमें एक चीज और है। क्या? खुशबू है और क्या है? क्या? आकार, आकार ठीक है। और कुछ है क्या? इसमें एक चीज और है जो आपको दिख नहीं रही पर है। बताओ वो क्या है जो इसमें है पर दिख नहीं रही है? इसमें है शहद। हाँ या ना? बताओ पुष्पों में शहद है या नहीं है? क्या दिखाई पड़ती है? कौन ग्रहण करता है शहद? केवल मधुमक्खी। जैसे पुष्प में शहद है पर ग्रहण कौन करेगा? केवल मधुमक्खी। और जब मधुमक्खी शहद ग्रहण कर लेगी तो गुलाब का वजन घटेगा या बढ़ेगा? नहीं, जैसा था वैसा रहेगा। शहद ग्रहण कर लेने से क्या इसका वजन घट जाएगा? बोलो। जैसे मधुमक्खी गुलाब के शहद को ग्रहण कर लेती है और इसका वजन नहीं घटता, ऐसे ही जब आप थाली दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को परोसते हैं तो भगवान उसमें भाव की शहद ग्रहण कर लेते हैं और वो जस का तस आपके लिए प्रसाद के रूप में। जैसे ये गुलाब भी मधुमक्खी ने इससे शहद निकाल लिया है, हाँ या ना? ऐसे ही भगवान वो मधुमक्खी हैं कि जहां भक्त के भाव की शहद को ग्रहण कर लेते हैं और आपके लिए प्रसाद छोड़ देते हैं कि खाओ। तो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं खाते। जी खाते हैं, उनका खाना पीना हमें नहीं दिखता। जैसे मधुमक्खी बैठी तो दिखती है पर शहद निकाल रही है ये हमें नजर नहीं आता। बोलो हाँ। जैसे गुलाब में शहद है ऐसे ही संसार के कण कण में परमात्मा समाये हुए हैं शहद की तरह। जैसे गुलाब से शहद केवल मधुमक्खी ग्रहण करती है, ऐसे भगवान को केवल भक्त ही ग्रहण कर सकता है, अर्थात भक्त ही पा सकता है।
देख सकता है। सबके बस का आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी कि फूल से शहद निकाल देती हो। शहद निकालना है तो केवल मधुमक्खी निकाले, हाँ या ना? ऐसे ही भगवान को देखेगा तो केवल भक्त ही देख पाएगा। वह नजर चाहिए जो मीरा की थी, रैदास की थी, रसखान की थी और ध्रुव और प्रहलाद जी की थी। वह नजर हो तो भगवान आज भी हमें दिखते हैं, और वह नजर ना हो तो फिर सवाल खड़ा रहता है कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं। फिर ये प्रश्न खड़ा है कि ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं। करते रहो सवाल, देते रहो जवाब, तर्क कुतर्क वितर्क करते रहो। इन तर्कों का कोई उत्तर, ईश्वर तर्क से परे है, ईश्वर अतर्क है, जिन्हें तर्क से जाना नहीं जा सकता। तो भगवान विदुरानी के घर गए और भाव से खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? छिलकों का भोग। बाद में बोले कुछ साग वाग है तो भतुए की साग परोस दी माने। तब सूरदास जी कह रहे सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। ये प्रेम सबसे ऊंचा क्या है? प्रेम यदि है तो छिलके भी स्वीकार है, और प्रेम नहीं है तो 56 भोग भी स्वीकार। दुर्योधन के 56 भोग हमारे भगवान ने स्वीकार नहीं किए। इसलिए सवाल ये नहीं है कि भगवान को भोग किसका लगाऊं, सवाल ये है कि किस भाव से लगाऊं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। जब भगवान अपनी लीला पूरी करके गए तो विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से सवाल किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति लोको। विदुर जी मैत्रेय जी से कह रहे हैं सारी दुनिया सुख के लिए कार्य करती है पर मिलता है दुख। अच्छा ये बताओ आप लोग सुखी ज्यादा हैं कि दुखी ज्यादा हैं? मैया आपके जीवन में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? भैया आपके जीवन में दुख ज्यादा है। शादी हो गई? बस। आपके जीवन में सुख ज्यादा है कि दुख? हाँ क्या है? सुख ज्यादा है। थोड़ा अपना सुख इस तरफ भी ट्रांसफर कर दो, ये भैया परेशान है बेचारे। ये कह रहे थे जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, है ना। मुसीबत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। तुम ही तो घोड़े में बैठ के नाच रहे थे, अब रो रहे हो। आपको सुख ज्यादा है जीवन में कि दुख ज्यादा है? क्या है? हाँ, संसार में सुख ज्यादा है, दुख कम है। हाँ या ना? आपका जीवन, आपका बचपन सुखमय था,
आपकी जवानी सुख में आपने गलतियां की, इसलिए आपको दुख मिला है। ईश्वर की ओर से दुख नहीं मिला। ईश्वर ने कितना अच्छा लड़कपन दिया। लड़कपन कितना खूबसूरत होता है, जवानी कितनी सुंदर होती है। यदि आपने जवानी का उपयोग ठीक किया तो बुढ़ापा भी सुखद होता है। जवानी बिगड़ती है तो बुढ़ापा बिगड़ जाता है। तो संसार में सुख की मात्रा ज्यादा है, लेकिन सुख कहां है? यदि आप सुख ढूंढेंगे पत्नी में तो आप गलत हैं। सुख ढूंढेंगे यदि आप पैसे में तो आप गलत हैं। सुख ढूंढेंगे यदि आप संसार के पद प्रतिष्ठा में तो आप गलत हैं। संसार में सुख ज्यादा है, पर कब? जब आप अपने आप को भगवान से जोड़ देते हैं तब सुख ज्यादा है। और जगत से जोड़े रखेंगे तो फिर दुख ज्यादा मिलेगा। फिर तो पत्नी भी डंडे मारेगी। हाँ या ना? संसार से संभावनाएं आपने ज्यादा बना रखी हैं। आपकी संभावनाएं आपको दुख देती हैं। आपको पत्नी से उम्मीद बहुत ज्यादा है, आपको बेटे से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। किससे उम्मीदें हैं? कि मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा IAS IPS बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, और नहीं बन पाया तो कष्ट। उम्मीदें बेटे से हैं। बेटे ने उम्मीदें पार कर ली तो सही है, और उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा तो बेटा गलत है। आपने उम्मीदें जो कर रखी हैं संसार से, पत्नी से उम्मीदें हैं कि पत्नी हमें सुख देगी, पति से उम्मीदें हैं कि पति हमारा अच्छा है। अब देखो, उम्मीदों से तो ब्याह होता है। स्त्रियां, लड़की का पिता ढूंढता है कि लड़का अच्छा हो, कमाने वाला हो, क्योंकि लड़के से मतलब कम है। उसकी कमाई, उसकी इनकम, उसके पैसे से मतलब ज्यादा होता है, ताकि ये ना रहे तो मेरी बेटी परेशान ना हो इसके ना रहने पर भी। लड़की का बाप चारों तरफ सोचता है कि कल को ये ना रहे तो कुछ रहे भाई। तो मतलब लड़के की उतनी जरूरत नहीं है जितने उसके बैकग्राउंड की जरूरत है। बोलो हाँ। आजकल लोग बीमा भी करते हैं कि भाई हम ना रहे तो पैसा रहे। मतलब आप रहो ना रहो, पैसा रहना चाहिए। तुम जाओ चूल्हे में, पैसा रहे बस। ये तो रिश्तों की हालत है आजकल। बोलो हाँ। उम्मीदें ज्यादा है संसार में। जब से आप लोगों ने उम्मीदें शुरू कर दी ज्यादा, तब से आप परेशान हैं। जहां उम्मीदें ना होंगी वहां परेशानी भी ना होगी। हमें आपसे कोई उम्मीद ना हो। अरे उम्मीद हमारी तो हमारे भगवान हमारी उम्मीद है। हम क्यों जगत से उम्मीदें करें? हमें बेटा क्या देगा? बेटा तू अपना कमा, अपना खा, हमें तेरे से कुछ नहीं चाहिए। पत्नी हमें क्या सुख देगी? पति हमें क्या सुख देगा? सबसे ज्यादा सुख किसने दिया है आपको? सच बताओ मैया, सबसे ज्यादा सुख आपको किसने दिया? भैया बताओ, किसने दिया? अच्छा बताओ, देखने का सुख है कि नहीं? आप अंधे होते तो इस सुख से वंचित होते, बहरे होते तो सुनने के सुख से वंचित होते, लंगड़े होते तो चलने के सुख से वंचित होते। चलना भी तो सुख है। लंगड़े से पूछो कि चलना कितना बड़ा सुख है, अंधे से पूछो कि देखना कितना बड़ा सुख है, बहरे से पूछो कि सुनना कितना बड़ा सुख है। और ये सारा सुख तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पति ने नहीं, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे बेटे ने नहीं, ये सुख तुम्हें परमात्मा ने दे रखा है ऑलरेडी। फिर भी आप उम्मीदें संसार से करते हैं। क्यों? उम्मीदें जगत से नहीं। संसार में काम करो, मेहनत करो, कार्य करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कार्य करता चल। लेकिन संभावनाएं जगत से क्या? मेरी उम्मीदें जगत नहीं है, मेरी उम्मीद तो जगन्नाथ है। हे प्रभु, जो हो आप। हमें कुछ चाहिए तो भगवान से कहेंगे, हम आपसे क्या कहें? हमें कुछ चाहिए, आप हमें क्या दोगे? एक बात बताओ, सुदामा सारी जिंदगी भिक्षा मांगते रहे, क्या दे दिया दुनिया ने? लेकिन जब एक बार भगवान की शरण में गए, तो एक बार गए भगवान के पास, तो भगवान ने ऐसा दिया कि फिर किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जगत के आगे तो हाथ फैलाते रहोगे,
जगत तो उतना ही देगा कि आप पुनः आओ, लेकिन भगवान इतना देंगे कि फिर तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत। इसलिए कहता हूं, जगत के आगे जाने से अच्छा है, जगत के आगे रोने से अच्छा है जगन्नाथ के आगे रोया जाए। जगन्नाथ से कहा जाए भगवान पे आश्रित रहो। आप लोग आश्रित हो गए हैं संसार में, इन पे आश्रित, उन पे आश्रित, उन पे क्या मतलब है? ये दुनिया क्या दे सकती है तुम्हें? क्या देगी? अभी मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा ध्रुव जी की। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए। ध्यान से सुनना। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो बगल में बैठी उनकी सौतेली माता ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। ए लाला बेटा सुन, तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि तू अभागिन का बेटा है। जा तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवान ग्रहेण में, पहले तपस्या कर और तपस्या करके जब भगवान मिले तो बोलना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरा बेटा बनेगा, मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब तू इस पिता की गोद में बैठेगा। देखो जरा ध्रुव जी की उम्मीद क्या है, इच्छाएं क्या है कि पिता की गोद में बैठो। और पिता की गोद में बैठने गए तो बगल में बैठी सौतेली मां ने दुत्कार दिया कुत्तों की तरह। चल दुत्कारे जाओगे यदि संसार से उम्मीदें रखी हैं तो। इसलिए कहता हूं कि जब मां ने दुत्कार दिया और ध्रुव जी अपनी मां के पास गए, मां ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले मां ने दुत्कार दिया, निकाल दिया घर से, कह दिया तू अभागिन का बेटा है। तो सुनीति ने कहा बेटा ठीक तो कहा तेरी मां ने, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उद्रेक रहिता। तू मेरे गर्भ से जन्म लिया, मैं अभागिन हूं, तुझे तेरा पिता ना दिला सके। लेकिन बेटा जा तू तपस्या कर। तेरी मां ने, तेरी सौतेली मां ने तुझे दुत्कार के निकाल दिया है बेटा, जाकर तू तपस्या कर। तू तपस्या करेगा और भगवान की गोद पाएगा, तो भगवान की गोद पा लेने के बाद फिर और किसी की गोद की जरूरत ही नहीं पड़ती बेटा। जा। क्या पाठ पढ़ा दिया मां ने, क्या रास्ता बता दिया मां ने, और ध्रुव जी चल पड़े। तो आपको ये बात हम केवल इसलिए कह रहे हैं कि संसार की गोद इतनी अच्छी नहीं है। ध्रुव जी गए, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा बच्चा कहां जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा कि मां ने गोद से उतार दिया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा अपमान हो गया। नारद जी ने कहा तू तो अभी 5 साल का है रे, 5 साल के बच्चे का भी कोई अपमान होता है? जा, तेरा तो दूध पीने का टाइम है, माँ की गोद में खेलने का टाइम है, जा, ये कोई उम्र भगवान को पा लेने की नहीं है। ध्रुव जी बोले नहीं, पा लेने की उम्र होए या ना होए, लेकिन अब मैं भगवान को पाकर ही रहूंगा। और जब नारद जी ने देखा कि बालक का संकल्प बिल्कुल दृढ़ है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, चल पड़े ध्रुव जी, महाराज मुझे या तो मर जाने दो या भगवान का रास्ता बताओ। तब नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वृंदावन ब्रजमंडल में मधुवन में जाकर के यमुना के तट पर ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की और जो जाप किया नारद जी ने विधि बताई, उस विधि का अनुसरण किया। 3 दिन में एक बार ध्रुव जी खाते हैं, फिर दूसरा माह लगा तो 6 दिन में एक बार खाते हैं और साधना को बढ़ाते हैं। केवल भगवान में मन लगा है, संसार में मन लगाए थे। जब तक मन जगत में लगा दुनिया दुत्कारती रही, और जब से मन जगन्नाथ में लगा तो जिस बाप ने गोद में बिठाया नहीं वही बाप तड़पने लगा कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा बेटा कहाँ चला गया, रोने लगे। और 5 माह पूरे हुए, देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। ध्रुव जी ने श्वास रोक ली, प्राण वायु रोक ली, पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर तपस्या की। इंद्र घबराए, भगवान से बोले प्रभु क्या हो रहा है? भगवान बोले सांस रोके, मेरा भक्त तपस्या कर रहा है। तो कहा कि जाओ दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, ऐसे प्यारे तपस्वी प्यारे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करता हूं। और दर्शन करने के लिए भगवान आ गए, प्रकट हो गए। और भगवान ने ध्रुव जी के लिए अवतार लिया, हरि का अवतार।
शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान चतुर्भुज रूप में ध्रुव जी के आगे प्रकट हो गए। सुंदर जिन भगवान के लिए बड़े बड़े साधु संत हजारों साल समाधि लगाए बैठते हैं, तपस्या करते हैं, वो भगवान सहज में मिल गए ध्रुव जी को। क्यों? 5 साल की उम्र में सबसे नाता तोड़ के गिरधर से नाता जोड़ लिया। आपकी समस्या क्या है कि सारी जिंदगी आप संसार से संबंध तोड़ नहीं पाते, आप जगत में उलझे रह जाते हैं, पूर्ण समर्पण भगवान का नहीं हो पाता, आप जगत के बने रहते हैं। ठीक है, 40-50 साल तक तो ठीक है, जिम्मेदारियां पूरी करो बेटा बेटी की, पर 50 साल के बाद 60 साल के बाद जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अब तो पूर्ण समर्पण भगवान में हो जाना चाहिए। जो आपको 60 साल में होना चाहिए वो ध्रुव जी ने 5 साल में कर लिया। जो कोर्स आपका 60 साल में होना चाहिए आपका 60 में भी नहीं हो पाता, वो 60 में छोड़ दो। आपका पिछले करोड़ों जन्म आप लोग ले चुके हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप और मैं भी इसमें सम्मिलित हूं। आपके और मेरे करोड़ों जन्म हो चुके हैं पहले, और करोड़ों जन्म में हम वो ना कर पाए जो ध्रुव जी 5 साल में कर लिए। हम पिछली बार भी जन्म लिए थे, उसके पहले भी आए थे, अभी आए हैं, फिर मर जाएंगे, फिर जन्म लेंगे। ये जन्म मृत्यु का पहिया चलता रहेगा। आप चाहते हैं कि ये चलता रहे या मोक्ष चाहते हैं? कितने लोग मोक्ष चाहते हैं कि यही चक्र चाहते हो? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सबताऊं। कबीरदास जी ने एक दोहा गाया है। कबीरदास जी ने कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न को। ये जन्म मृत्यु का पहिया चल रहा है, सब पिस रहे हैं बार बार। आप लोग जन्म लिए, फिर मर जाओगे, फिर जन्म लोगे, फिर जन्म लोगे, फिर मर जाओगे, फिर किसी के बेटा, फिर किसी का बाप, यही चल रहा। तब कबीरदास जी का मुंह बोला, बेटा बोला, कमाल। चलती चक्र, जो एक भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया वो चक्कर में फंसने से और वो पिसने से बच जाएगा। यदि आपने एक कीले माही जो रहे बाल न बांका हो, एक भगवान के आश्रित हो जाओगे तो जन्म और मृत्यु से बच जाओगे, वरना पिसते रहो। तो आप होना बाकी है, रोया मैं बहुत जग के आगे। आप बहुत रोए होंगे, भैया हमारी मदद करो, इसके आगे उसके आगे। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। आप बहुत रो चुके हैं सबके आगे, और रो लेना मन करे तो, लेकिन एक बार भगवान के आगे जरूर रोना के प्रभु अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं। भगवान से आप ये कहा करो कि प्रभु अब हमारा आपके सिवा, और आप ये बात केवल कहना नहीं, ये मानना कि भगवान, वो सच्चाई यही है। अच्छा सच बताओ, आपका भगवान के सिवा कौन है? चलो बताओ। आप कितना भी कहो कि ये लोग, ये माँ, ये बाप, ये बहन, ये भाई, ये दोस्त, याद रखना, कितने भी तुम्हारी माँ, बहन, भाई, दोस्त, मित्र, यार दुनिया से जान पहचान हो, लेकिन तुम कितने भी बड़े आदमी हो, कितना भी पावर हो, लेकिन ये दुनिया तुम्हारा साथ केवल शमशान तक देगी। सच बताओ, दुनिया आपका साथ कहां तक देती है? उत्तर दो। दुनिया आपका साथ कहां तक देती है? बोलो। शमशान। सारी दुनिया आपको शमशान में छोड़ने आएगी और चिता पे रख कर आग लगा देगी, और जब जलने लगोगे सारे लोग वापस चले जाएंगे। ये दुनिया हमारा साथ केवल शमशान तक देगी, लेकिन जब मैं मरूंगा तो भगवान आएंगे। एक आदमी मरा तो भगवान आए और मरने वाले का हाथ पकड़ लिया,
मरने वाले ने आंख खोली, पलट कर देखा तो भगवान थे। तो मरने वाला रोने लगा। भगवान बोले अब क्यों रोता है, अब तो मैं आ गया। तब उस व्यक्ति ने कहा प्रभु, जिस दुनिया के लिए मैं जीता रहा, कमाता रहा, जिनके लिए पाप करता रहा, वो सारे लोग शमशान में छोड़ने आए। वो बेटे, वो परिवार जिनके लिए मैं पाप कर कर के कमाता रहा, वो बेटा चिता पे आग लगा के चला गया। और जिसे कभी 2 मिनट प्यार से याद भी ना किया, आज वो परमात्मा मुझे आगे लेने के लिए आया है। यही सच्चाई है आपकी और यही सच्चाई है मेरी। मेरे कितने भी सगे संबंधी हो जाएं, लेकिन मुझे सब लोग छोड़ने जाएंगे शमशान। लेने आएगा तो केवल मेरा भगवान। चल अनिरुद्धाचार्य, अब आ गया मैं। जिन्हें मैं भुलाया बैठा था, जिन्हें मैं भूला बैठा था, जिनके लिए मर रहा था, लड़ रहा था, जिनके पीछे पीछे भाग रहा था, वो छोड़ने आएंगे। और जिन्हें कभी प्यार से 2 पल याद भी ना किया, वो लेने आएंगे। अब आप ही निर्णय कीजिए कि किन के लिए समय, कहां समय लगाना चाहिए। ये संसार, आपको क्या लगता है लोग आपके मरने पे लोग रोते हैं? नहीं मेरी माँ, आपके मरने में कोई नहीं रोता। सब लोग अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। कभी आप किसी के मरने में जाना, वहां आवाजें कैसी आती हैं, मैं आपको बताता हूं। जब कोई मर जाता है ना, तो लोग रोते हैं, अब मेरा क्या होगा बेटा, मेरा क्या होगा। सुनिएगा जरा, जब कोई मर जाता है तो लोग कैसे रोते हैं, अब मेरा क्या होगा। इसका मतलब आप मर गए इसलिए नहीं रो रहे हैं, अब इनका क्या होगा इसलिए रो रहे हैं। क्यों जी, सही है कि गलत है? आप मर गए इसलिए कोई नहीं रोता, अब मेरा क्या होगा, अब मुझे कौन रोटी देगा, अब मेरा ख्याल कौन रखेगा, अब मेरा साथ कौन देगा। इस बात से लोग रोते हैं कि अब हमारा कौन। इसका मतलब अनिरुद्धाचार्य जिंदा है या मर जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया तब भी मेरे मरने पे भी लोग यही, आप लोग भी मेरा साथ कहां तक दोगे, शमशान तक ही ना दोगे, आगे तो मेरे संग ना चलोगे। लेकिन जो मैं पुण्य करूंगा, जो मैं भगवान का चिंतन करूंगा, वो पुण्य मेरा साथी बनेगा। भगवान मेरे साथी हैं, इसलिए मैं क्यों टाइम बर्बाद करूं व्यर्थ की निंदा, चुगली, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, क्यों, क्या होना है इनसे। ज्यादा होशियारी नहीं चलती ना साहब, आप होशियार बने रहिए, लेकिन ये होशियारी आपको मुबारक हो। ईश्वर के घर आपकी तनिक होशियारी काम ना करेगी, वहां तो सीधा हिसाब है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप मेरे संबंधी बनो, मैं चाहता हूं कि मुझे जगत से कोई संबंध ना हो। संबंध जगत से क्या बनाऊं, एक भगवान का संबंध पर्याप्त है। इसलिए आप लोग भी इस सच्चाई को, चाहे आप आज समझ लो मेरी बात, 2 साल बाद समझना, 10 साल बाद समझना, या कभी मत समझना, लेकिन सच्चाई यही है, यही रहेगी सारी जिंदगी, इसे आप बदल नहीं सकते। ये दुनिया अपने स्वार्थ के लिए आंसू बहाती है। मेरे मरने पे भी लोग रोएंगे तो अपने स्वार्थ के लिए रोएंगे, मेरे लिए कोई क्यों रोएगा। आप मेरे लिए क्यों रोएंगे, मेरे लिए रो के आपको मिलना क्या है। इसलिए मैं क्यों कहूं कि मैं